जी गाइस, आज हम बात करेंगे कि हमने एनालिटिक्स के थ्रू, मीन्स के इनसाइट्स के थ्रू हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखें, अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी फीड के ऊपर हूँ, ठीक है, और यहाँ से आपको ये देखिए मेरी डिफरेंट पोस्ट नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अब मुझे इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि मुझे किस पोस्ट को बूस्ट करना चाहिए, ठीक है, किस पोस्ट का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये चीज़ें देखिए मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता, ठीक है। आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि ये अपनी मर्ज़ी से मैं करूँगा तो मैं गलत डिसीजन ले जाऊँगा। लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अगर मैं इसको प्रॉपरली एक तरीके से अगर देखूं, उसको एनालाइज़ करूं, उसकी एक्टिविटी को देखूं, तो मे बी मेरी एक्टिविटी एक अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर लेकर आए, ठीक है। अब ये देखेंगे आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर मैं गाइस ये जो राइट पे बटन आ रहा है, ठीक है, इनसाइट्स का, अगर मैं इसको टैप करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं इनसाइट्स में चला गया हूँ। मीन्स कि मेरे अकाउंट की हेल्थ क्या है, मुझे डिफरेंट एनालिटिक्स जिनको देखने के बाद मैं पोस्ट करता हूँ या आपको पोस्ट करना चाहिए, ठीक है। आप इनसाइट्स में जाएंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ से 7 डेज़ की जगह 30 डेज़ कर लेता हूँ ताकि डेटा आपको थोड़ा सा अच्छा नज़र आने लग जाए। ओके गाइस, देखेंगे गाइस, अब ये आपसे बात कर रहा है कि ये ओवरऑल एक व्यू दे रहा है, ठीक है, कि ये इतने अकाउंट्स को रीच किया आपने, ठीक है, इतना इंटरेक्शन रहा है, ऑडियंस ये है, फॉलोअर्स टोटल इतने हैं, कंटेंट यू शेयर 6 पोस्ट गई हैं, ठीक है, 14 स्टोरीज़ गई हैं, और जो भी फर्दर चीज़ें आप डालते जाएंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो अभी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ डिटेल में। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर योर ऑडियंस, ठीक है। योर ऑडियंस के ऊपर जब मैं टैप करूँगा, सी ऑल करता हूँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ नज़र आती है। देखिए सबसे पहले आपको नज़र आ जाएगा फॉलोअर ब्रेकडाउन, ठीक है। उसके बाद आपकी ग्रोथ में क्या, कितने आपके फॉलोअर्स बढ़े हैं, कितने लोगों ने आपको अनफॉलो किया है, ठीक है। ये देखें, ये ग्राफ एक नज़र आ रहा होगा आपको, जिसकी वजह से आपको टाइम भी बता रहा है और फॉलोअर्स का इंटरेक्शन भी बता रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए सिटीज़ या कंट्रीज़ अगर आ जाएं तो यहाँ से मैं कंट्रीज़ के ऊपर टैप करता हूँ तो देखें पाकिस्तान को कर रहा है और थोड़ा सा पोर्शन जो है वो यूएई को कर रहा है और इंडिया को कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिमिलर जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट कुछ जो मैच होते हैं तो वो करीब करीब के इलाकों में यही बनते हैं। बहरहाल चले मैं वापस सिटीज़ में आ जाता हूँ और उसके बाद एज रेंज देखिए, मुझे जो सबसे अच्छी रेंज मिली है, एज रेंज वो क्या है, वो 18 से लेके 34 ईयर्स तक है, ठीक है। अब आप देखें कि अगर आप कोई बूस्टिंग करते हैं या आप ऐड रन करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको किस एज के लोग टारगेट करने चाहिए, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से नहीं कर देने कि मैं 15 साल से लेके जो है वो मैं 42 ईयर्स तक कर देता हूँ। 42 या 43 आपकी एज रेंज ही नहीं है, तो आपको मैक्सिमम किन लोगों ने किया हुआ है कॉन्टैक्ट, आपको 18 ईयर्स से लेके 34 तक किया हुआ है, ठीक है। वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद एज के बाद फ़ौरन आपके पास जेंडर आ गया है, ठीक है। अब जेंडर में आपको पता चल गया कि सिर्फ 20% आपके जो है वो वुमेन जो है वो मेरे कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मेरी ऑडियंस में 20% वुमेन है और 79 या 80% जो है वो मेन है, ठीक है। अब आपको अपने बिजनेस को आइडेंटिफाई करना है कि किस एज रेंज को आपके जो है वो ब्रैकेट को आपने खुद डिज़ोल्व किया हुआ है या आपने बाइफर्केशन की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको किस किस्म की कैंपेन करनी चाहिए। उस पर ज़्यादा आपका फोकस मेन के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि आपको मेन 80% है, ठीक है। तो 20% कम है तो आपके आर्ट वर्क में या आपके अप्रोच में अगर 20% वाला थोड़ा सा एलिमेंट निगलेक्ट भी होता है गाइस, या आपका बजट कम लगता है उस तरफ, तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ 20% है, आपने मेजरली 80% को कवर करना है, ठीक है। अब एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करने के लिए जा रहा हूँ और आपने इसको ज़रूर समझना है। देखें, मेन 80% है, वुमेन 20% है, बट इट डजेंट मीन कि आप वुमेन को इग्नोर कर दें। ऐसा भी होता है कि वुमेन की परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है। बात समझ रहे हैं? बहुत छोटा सा डिफरेंस है, इसको प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा। आप ये कहेंगे कि यार मैंने 80% लोगों को टारगेट किया था लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आए। होता ऐसा है कि जो जेंट्स होते हैं या मेन होते हैं उनका डिसीजन पावर मनी परचेज में या मनी बाय में या किसी प्रोडक्ट बाय में, ठीक है, वो थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं, वो वर्किंग ज़्यादा करते हैं। लेकिन जो फीमेल होती हैं उनकी स्पेंडिंग पावर जो है वो इम्पल्सिव बाइंग करती हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है आप 80% को टारगेट तो करें लेकिन आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होंगी। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप 20% को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि लोग वहाँ से परचेज़ कर लें, क्योंकि वुमेन बाय नेचर इस तरह की होती हैं कि वो अगर कोई चीज़ उनको पसंद आ गई तो उसकी फर्दर वर्किंग उन्होंने नहीं करनी एंड दे आर जस्ट अबाउट टू मेक योर सेल्स, ठीक है। बहरहाल इसके ऊपर भी हम रिसर्च करेंगे, इसके लिए भी कुछ
कुछ टूल्स यूज़ होते हैं, कस्टमर बिहेवियर देखा जाता है, एक कस्टमर जर्नी एक बहुत बड़ा टॉपिक है मार्केटिंग का, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगा और उसमें की डिटेल में जाके हम बहुत सारी चीज़ों को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या चीज़ है कि आपके एक्टिव यूज़र्स, कि आपका यूज़र किस वक्त एक्टिव है। ठीक है, अगर मैं इसको जो है वो आवर्स पे रहने दूँ, ठीक है, अब ये देखो मोस्ट एक्टिव टाइम्स, आपका यूज़र, आपकी ऑडियंस किस वक्त, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो किस वक्त ज़्यादा एक्टिव हैं, आवर्स और डेज़, मैं आवर्स पे ही रहने देता हूँ और ये देखें 12 AM से लेकर 9 PM तक चल रहा है। अब मुझे बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स किस टाइम मिल रहे हैं? मुझे किस टाइम मिलते हैं? तकरीबन 9 बजे रात को, ठीक है, 9 PM मेरे यूज़र्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो अगर मैं कोई 9 बजे कैंपेन करता हूँ, मैं ऑर्गेनिक पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, मैं अगर इसी की बेस के ऊपर अगर मैं अपना कोई ऑडियंस क्रिएट करूँगा तो उस पर मुझे जो चीज़ मिलेगी या जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगी वो 9 बजे है, रात के 9 बजे, ठीक है। और इसी तरीके से देखा जाए तो 6 PM या 9 PM ये वाली ब्रैकेट जो है वो 6, 7, 8 बजे वाली ये मुझे सूट करती है, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को फर्दर थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहूँ कि ये देखें आपको डेज़ में नज़र आ रहा होगा वेडनेसडे, कि ये वेडनेसडे चला सेलेक्ट हुआ है, क्यों? क्योंकि ये एक दिन पीछे तक के स्टैट्स आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आज संडे है तो आपके फ़ोन पे आपको सैटरडे तक के रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, तो मैं वेडनेसडे तो मुझे पता चल गया कि 9 PM इज़ परफेक्ट फॉर मी। वेडनेसडे के बाद थर्सडे अगर मैं कर रहा हूँ तो अगेन आप देख लें कि 8-9 बजे रात के मेरे लिए सूटेबल है। उसके बाद मैं अगर थर्सडे पे चला जाऊँ, ठीक है, तो थर्सडे पे मुझे फिर 9 PM पे मैक्सिमम दे रहा है, 232 एक्टिव यूज़र्स दे रहा है, ठीक है, और 224 जो मुझे 8 या 7 बजे के करीब दे रहा है, ठीक है। तो ये देखें ये पूरे वीक की आपको जो है वो बेस्ट एक्टिव यूज़र्स मिल सकते हैं, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं डेज़ में चला जाऊँ, ठीक है, कि किस दिन मेरे यूज़र्स सबसे ज़्यादा ऑनलाइन होते हैं, ये एक्टिव होते हैं, तो देखें आपको नज़र आ रहा होगा संडे, ठीक है, संडे को सबसे ज़्यादा यूज़र्स मेरे होते हैं। वैसे तो देखें सारे ग्राफ जो है वो ऑलमोस्ट ठीक जा रहा है, ठीक है, सिर्फ वेडनेसडे को है कि थोड़ा सा कम होता है, वेडनेसडे ट्यूसडे को, अदरवाइज फ्राइडे से ऑनवर्ड जो है वो पीक इनकी स्टार्ट होने लग जाती है एंड टिल संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, दीज आर द बेस्ट डेज फॉर मी टू मेक एनी काइंड ऑफ कैंपेन ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस में जाएँ और इन सारी चीज़ों को एलाबरेट करें, ठीक है, वहाँ पर समझें, एक एक चीज़ को देखें, उसके बाद आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो गाइस इसी तरीके से अगर मैं आपके साथ ये 30 डेज़ की जगह में 7 डेज़ कर दूं तो 7 डेज़ का बड़ा श्रिंक होकर डेटा आपके पास आ जाएगा और फिर आपने मैच करना है कि क्या वही चीज़ें आ रही हैं जो कि आपको 30 डेज़ में नज़र आ रही थी। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपने बड़ी शॉर्ट कैंपेन्स करनी होती है, एक महीने का डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप ये चाहते हैं कि नहीं यार मुझे कोई थोड़ा फ्रेश डेटा मिल जाए, पास 7 डेज़ का मिल जाए, तो उसमें क्या रिएक्शंस आते हैं, उसमें क्या सूरत हाल है। तो आप ये देखें एज रेंज बिल्कुल सही, पहले भी 18 to 34 था, अभी भी वही चीज़, 7 दिनों में भी वही मेंटेन्ड है। जेंडर में अगेन वही चीज़ है, ठीक है, और 9 PM ठीक जा रहा है। लेकिन आप गौर से देखें गाइस कि जो 6 PM है वो 9 PM से थोड़ा सा आगे है, मीन्स 6 बजे लोग ज़्यादा एक्टिव हैं। पिछले 7 दिनों में, महीने में पूरा 30 डेज़ में क्या था, 9 PM ऊपर जा रहा था, लेकिन लास्ट वीक में 6 PM बेहतर हो गया। यही वजह होती है जब आप कहते हैं कि यार एक पोस्ट मैंने रात को 8 बजे लगाई थी, उसने अच्छा रिस्पॉन्ड किया, लेकिन अगले हफ्ते मैंने जब 8 बजे लगाई तो उसने मुझे अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह यही होती है कि आप 30 डेज़ पे कर लेते हैं या 7 डेज़ पे कर लेते हैं, या आप इन डिटेल जाके काम नहीं करते। तो गाइस देखें कि अभी हमें 9 PM शो कर रहा था, लेकिन पास्ट 7 डेज़ में जो 6 PM है वो ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं डेज़ पे चला जाऊँ तो पहले मुझे संडे मिल रहा था, लेकिन पास्ट 7 डेज़ में आप देख लें कि मंडे या ट्यूसडे संडे से ज़्यादा आगे चला गया। तो गाइस ये देखें दिस इज़ हाउ आपकी के जो जितने भी एल्गोरिदम्स हैं या आपके जितने भी स्टैट्स हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, बट यू डोंट गिव देम अप्रोप्रिएट अटेंशन टू ऑब्जर्व देयर ट्रेंड, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने एक दफ़ा जो एनालिसिस किया वो कर दिया, ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसी के ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं और उसी के ऊपर कैंपेन्स करते रहते हैं। तो लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने तकरीबन वीकली इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद जाके आपने कैंपेन रन करनी है।